Veteran filmmaker Shyam Benegal, a pioneer of Indian parallel cinema, passed away at 90 on December 23rd in Mumbai. Known for iconic films like Ankur and Manthan, Benegal won 7 national awards, leaving an indelible mark on Indian cinema. Tributes poured in from Javed Akhtar, Boman Irani, Shreyas Talpare and others. His groundbreaking work and unwavering vision continues to inspire generations of filmmakers and cinephiles. Take a look. हिंदी में जो पैरेलल सिनेमा है, रियलिस्टिक सिनेमा, वो तो उसके फादर वही थे। उन्होंने अंकुर 74 में बनाई थी और 50 बरस में कितनी फिल्में बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, शॉर्ट फिल्म बनाई। उन्होंने एक नई जागृति, नया चेतन, एक नया सोच हिंदी सिनेमा को दिया, इसमें कोई शक ही नहीं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और उनकी जगह हमेशा खाली रहेगी। मैं तो यंगर जनरेशन को ही कहना चाहूंगा कि उनकी फिल्में, सारी फिल्में दोबारा देखो और उस काम को जो कर रहे थे उसे आगे बढ़ाओ। सब आपने कैसे याद करते, सबसे करीबियों में से आप थे, आपकी जी हाँ, मैंने तो, मेरी किस्मत अच्छी है, पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानता था और मैंने उनकी 2 फिल्मों में गीत भी लिखे, सरदारी बेगम और जुबैदा में। तो जितने अच्छे डायरेक्टर थे उतने अच्छे इंसान थे और बहुत, जो भी लोग उन्हें जानते थे, मैं समझता हूँ उन्हें आज बहुत ही तकलीफ हुई है। लेकिन ये कि यही जिंदगी, जो आता है वो जाता है और उनका काम आगे बढ़ाया जाए। जो यंग जनरेशन, यंग डायरेक्टर्स हैं, उनका फर्ज ये है कि यही ट्रिब्यूट है कि जिस तरह की फिल्में उन्होंने बनाई, आगे ऐसी फिल्में बने। सर, उनकी एक कोई ऐसी खास बात जो उन्हें हिंदुस्तान में बाकी डायरेक्टरों से अलग बनाती है? ये अलग बनाती है, देखिए, एक जो फिल्म क्लब्स का पूरा दुनिया में सारी जगह फिल्म क्लब है, उनका एक बार इलेक्शन हुआ कि भाई आप 100 डायरेक्टर बताइए, जब से सिनेमा बनना शुरू हुआ तब से दुनिया में 100 अच्छे डायरेक्टर कौन हुए। तो उनमें 2 हिंदुस्तानियों का नाम था, सत्यजीत रे और श्याम बेनेगल। ये मामूली अचीवमेंट नहीं है। श्याम सर जैसा दूसरा तो नहीं बन सकता भाई, वो उनके जैसे वो ही थे और उनसे हम सारे लोग इंस्पायर हुए हैं। लेकिन वो जो उन्होंने जो काम किया है, जो उनका कार्य रहा है फिल्मी क्षेत्र में, वो इतना महान है कि उसको टच करना हम जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ हिम इन वन ऑफ हिज मोस्ट फेवरेट फिल्म्स लाइक सज्जनपुर। और वो यादें आज भी उतनी ताज़ा है जितनी 2007 में थी। सो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी एंड वी ऑल विल मिस हिम वेरी डियरली। कई डायरेक्टर्स हैं, लेकिन श्याम सर को क्या खूबी थी जो अलग रखता है? अपने कन्विक्शन से फिल्म बनाते थे, उनको जो सही लगता था उस कन्विक्शन पे अड़े रहते थे और उसी तरीके से फिल्म बनाते थे। एट द सेम टाइम बहुत डिसिप्लिन थे, एक्टर्स को बहुत कॉन्फिडेंस देते थे, बहुत पैम्पर करते थे, बहुत फ्रीडम देते थे। एंड ही यूज्ड टू बिलीव कि हम मिलजुल के एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। एंड वी यूज्ड टू फॉलो द कैप्टन, सो आई थिंक वो जो कन्विक्शन था उनका और अपने स्टोरी को लेके जो कॉन्फिडेंस था, वो एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। I admire him. I loved him truly. His wife met me and she said he really loved me. It made me feel special. I got to learn from him. I got to perform with him. I got to spend time with him. I traveled the world with him. कहाँ घूमे हम लोग साथ में. And I tell you, those were the best days of my life. So what do you have to say about new generation? They are doing great. I'm not saying anything wrong and badly. I'm not speaking ill of the new. But I think it is their duty to watch the greats
to watch the greats of this country, because you'll never get a Shyam Benegal ever again. So I think it will be not a bad idea as a legacy to watch what he's done. They'll know what they may be missing out on. सब लोग बहुत दुखी हैं, सब लोग बहुत दुखी हैं। श्याम बाबू को यही कहूँगी कि आपका नमन है, आपने इंडस्ट्री को इतना कुछ दिया, इतना बड़ा परिवार क्रिएट किया और बहुत मिस करेंगे। इतना बड़ा डिस्टिंग्विश्ड करियर जिसका आज अंत हो गया, वो चले गए, बहुत दुखद घटना है। और एक डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी थी जिनका काम बहुत इलस्ट्रियस रहा है, पूरा जीवन उन्होंने बिल्कुल अच्छा काम किया है, तो बहुत बड़ा वैक्यूम आ गया है। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने उनके साथ काम किया, काम करने का मुझे मौका मिला और उनसे कुछ सीखने को मिला, और उनके साथ जो बिताए पल थे वो हमेशा मैं याद रखूंगा। To me, Shyam sir is a genius. To be telling stories for over 40 years, और वो भी 40 साल में आपकी ऑडियंस इतनी बदल चुकी है, लेकिन फिर भी आप ऐसे फिल्में बना सकते हो जो एक यंग ऑडियंस देख सकती है। आप एक इंटरेस्टिंग सोशल सब्जेक्ट उठा रहे हो, जैसे वेल डन अब्बा था, लेकिन उसे एक पॉजिटिव ह्यूमरस वे में एक फिल्म बनाई, एंड दैट इज जीनियस। और मेरे लिए फिल्म मेकर्स लाइक सर श्याम बेनेगल आर द टॉप जीनियस फिल्म मेकर्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि 40 साल फिल्में बनाना और रेलेवेंट रहना इज अ मार्क ऑफ अ ट्रू जीनियस। थोड़ा पीछे हो जाए।